से गुरु महाराज का जयकार करने से क्या फल मिलता है? सारा विकार दूर हो जाएगा, सारा दुख मिट जाएगा, सारा विपत्ति मिट जाएगा इस जयकार करने से। द्रौपदी को जब विपत्ति पड़ा तब वह भगवान को पुकारने लगी और भगवान आया और उसके जो है सारी को बचाया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। 10,000 हाथी का बल था या दुशासन को खींचते खींचते धराशय हो गया। तभी तो जो है एक दुर्योधन था राक्षस, और त्रेता युग में एक जो है रावण था और कंस था द्वापर में। अभी तो घर घर में राक्षस हो गया है। यदि जयकार नहीं कीजिएगा तो आपका रक्षा कौन करेगा? जब इस तरह का विपत्ति द्रौपदी पर जब आया ता द्रौपदी सभा के बीच रोने लगी और हाथ जोड़ करके प्रमुख को प्रार्थना करती है। अब दुशासन सारी खींच रहा है और वह दोनों हाथ से आंचल को पकड़ी हुई है, छोड़ती नहीं है और भगवान से कहती है, दुख हरो द्वारका नाथ मैं शरण में तेरी, आज मेरी लाज गई कर पकड़ी कैच लाज न आई, दुष्ट दुशासन वंश कुठार महादुख देई, 5 पति सभा बिच बैठे एक से एक बलकारी। 5 पति है सभा में, एक से एक पदाधिकारी है, कोई सहायता मदद नहीं करता है। तब वही जो है परमात्मा को पुकारती है, दुख हरो द्वारका नाथ मैं शरण में। भगवान आते नहीं हैं, वह थक गई पुकारते पुकारते। तब देखा जो हमारा भी बल काम नहीं कर रहा है, परमात्मा का भी कोई बल नहीं मिल रहा है, तो दोनों हाथ को आंचल से छोड़ देती है और दोनों हाथ ऊपर उठा करके तब भगवान को पुकारती है, हे हृदय घट घट के वासी दुख हरो हमारी। तब वह परमात्मा सुन लेते हैं और वह आ जाते हैं, सारी में प्रविष्ट कर जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम लोग गुरु महाराज का जयकार नहीं करेंगे तो हम लोगों का विपत्ति कैसे दूर होगा? इसलिए आप लोग जो है जो दोनों हाथ उठा करके गुरु महाराज का जयकार ध्वनि उद्घोष कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओं संध्यातारिणी सर्वदुख निवारणी, संध्या उचारे विघ्नटरे पिंड प्राण की रक्षा, श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रिय हुतायासनं, क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परातत्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः।
धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सूक्ष्म रूप में मंच आरूढ़ 20वीं सदी के महान संत, विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। निवास में स्थित पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ महात्मागण जो तीर्थों को और गंगा को भी पवित्र करने वाले हैं, और धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं प्यारी बहनों, आप लोगों के चरणों में भी मेरा शत शत नमन है। अभी हम लोग पाठ में सुना शबरी माता का आख्यान। शबरी माता को उपदेश देते हैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा राम। उपदेश देने वाला कौन है? तो राम भगवान है। और सुनने वाला शबरी माता है, और साथ में लक्ष्मणी है। 3 व्यक्ति हैं, और तीनों व्यक्ति को वहाँ संबोधित किया जाता है। सुनो, सावधान हो गए, सावधान। हम लोग सत्संग में आए हैं, इतने लोग बैठे हैं, सावधान होकर नहीं बैठे हैं। वहाँ सुनने वाला 2 व्यक्ति और उपदेश करने वाला 1 आदमी भगवान राम है। वह कहते हैं जो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और यह संतों का संग ही प्रथम भक्ति है। और प्रथम भक्ति से लेकर 5वीं भक्ति तक यह सगुण साकार कहलाता है। यह सगुण साकार का भी भक्ति बड़ा लाभदायक है। और छठी भक्ति 7वीं भक्ति जो है, यह निर्गुण निराकार का भक्ति के लिए बताते हैं। यह छठी और 7वीं भक्ति को यदि निकाल दिया जाए 9 प्रकार की भक्ति से, तो वह भक्ति छूछा पड़ जाएगा, छूछा पड़ जाएगा। इस 9 भक्तियों में छठी भक्ति और 7वीं भक्ति ही सार है। छठी भक्ति क्या है? वह है इंद्रियों को दमन करना। हम लोगों को जो है 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 4 अंतःकरण की इंद्रियां है। यह 14 इंद्रियां के धारा में हम लोग बह रहे हैं। जो दृष्टि साधन करते हैं, ये 14 इंद्रियों की धार से वह अपने को छुटाकर चेतन धार को गुरु अंकित स्थान पर रखते हैं और वहाँ ध्यान करते हैं। इसको कहते हैं दम की साधना। अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियों का गुलाम नहीं बना, वह छठी भक्ति सक्षम है। यह छठी भक्ति दृष्टि साधन से प्राप्त होता है। यह दम की साधन है। और
विकार यह मन के साथ भी रहता है। जो छठी भक्ति में प्रवीण हो जाता है वो अंधकार को पार कर जाता है, प्रकाश में जाता है। और जाने पर क्या फल मिलता है? वहाँ ये फल मिलता है जो आपके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आपके हृदय से भाग जाता है। जो इस तरह का छठी भक्ति में अपने को टिका करके रखता है और यह विकार, काम, क्रोध, लोभ भाग जाने के बाद आपको 5 पाप जो है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यह 5 पाप आपको स्पर्श नहीं करेगा। आपसे वह पाप भाग जाएगा। आप जो है परम पवित्र हो जाइएगा। यह छठी भक्ति से लाभ मिलता है। तब कोई 7वीं भक्ति करता है। 7वीं भक्ति है जो समता को प्राप्त करना। वहाँ जो है समता समाधि में वह प्राप्त होता है, अर्थात वहाँ नाद की प्राप्ति होती है। और नाद जो प्राप्त कर लेता है वह भक्ति के डगर पर चलता है, उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। जो नाद की जो उपासना करता है वह इतना दृढ़ हो जाता है परमात्मा में लीन, वो शब्दधार में डूबा हुआ अपने अंदर के कान से वह शब्द सुनता है। घोष बता दिन हो कुछ दिन करे अमल, वह जो है उस स्थान पर अभ्यास करके चला जाता है तो वह परमात्मा को पाता है। वह शब्द साधना से समाधि में वहाँ मन नहीं जा सकता है, इंद्रियां नहीं जा सकती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह रहे अपने हदमाई, आगे पूर्ण ब्रह्म है सो इनकी गम नाही। मन, बुद्धि, इंद्रिय जो है अपने हद में रहती है, आगे वह परमात्मा है, ब्रह्म है, वहाँ तक जो है वह पहुँचता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की है दौड़ त्रिकुटी लग, वहाँ तक यह मन, बुद्धि, इंद्रियाँ जाती है। उसके आगे यह इंद्रियाँ वहाँ काम नहीं करती है। वहाँ चेतन आत्मा ही उस शब्दधार में जो है डूबकर उस आनंद को अपने अंदर में प्राप्त करता है। वही सुख को जो है कहते हैं जोगी लोग ऐसा ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं तो कहते हैं वह सुख जो है यहाँ जोगी लोग जप ही नाम जिह जोगी जागी वृत्ति शांति जो है वह अपने अंदर में प्राप्त करता है। वह ब्रह्म का सुख कैसा है जो उस सुख में माता सी जो है सबरी अपने को चीता में यानी जोग अग्नि में जो है बैठकर प्राण जो है त्यागती है। सवेरे आप लोग एक मंत्र सुने थे, देवसान समय चित्ते जदधि भाव दे तत्तेव जन्म कारणम। मरते समय जो जो भावना जीव करता है वही उसका जन्म का कारण होता है। अंत भला तो सब भला गुरु महाराज कहते हैं। मरने के समय यदि एक ईश्वर को आप याद करके मरते हैं तो आपका जीवन सफल हो गया। मरते समय बेटा बेटी घर द्वार याद आया तो आपका सारा जीवन बेकार चला गया। फिर उसी में जाकर 84 में जन्म लीजिएगा।
तो ऐसा जन्म जो है अंतिम भला सब भला। तो सबरी माता कही कथा सकल बिलो की हरिपद मुखधरी पंकज कहते देत जी जो है वह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, जहाँ जाकर फिर इस धराधाम में नहीं आना होता है, उस चिंतन को वह करती हुई जोग अग्नि में अपना प्राण को आहुति कर देती है और परम पद में जाते। नर विविध कर्म अधर्म बहु त्यागु कही शोक परिद भस्वास करे दास तुलसी कहे राम पद अनुरागु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्वास के साथ कहते हैं यदि आप परम को प्राप्त करना चाहते हैं तो अंतिम समय में यही साधना कर करके अपने अंदर में ब्रह्म को डुबा दीजिए, ब्रह्म में डूब जाइए और ब्रह्म को प्राप्त कर लीजिए। फिर लौट कर करके आपको नहीं आना होगा। सबरी माता भगवान राम के सामने आंख बंद कर करके उस ब्रह्म अग्नि में अपने को होम कर देती है। हम लोग देखते हैं जो संसार में जो है एक अग्नि है जिसका व्यवहार सारे संसार के लोग करते हैं, उस अग्नि को सब कोई जानते हैं। एक अग्नि और है जो समुद्र में रहता है, वह बरवानन अग्नि कहलाता है, जो बरसात के पानी को मर्यादित रखता है, ऊपर उठने नहीं देता है। यदि उस पानी को बरवाग्नि नहीं सोख ले तो वह पानी जो है ऊपर उठ जाएगा, सारे पृथ्वी को पहाड़ों को डुबा देगा, वह बरवानल अग्नि कहलाता है। और तीसरा अग्नि वह है जो हम लोग अग्नि में अन्न को सिद्ध करते हैं, वह सिद्ध हो जाता है, उसको खाते हैं। उसमें भी यदि जो नहीं पचता है तो पेट में सबके अंदर एक जठर अग्नि है और वह जठर अग्नि सारे अन्न को पचाकर बाहर निकाल देता है। लेकिन यह जोग अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है, यह ब्रह्म अग्नि सबके अंदर है। श्री गुरु से युक्ति जानकर करने पर वह अग्नि अपने अंदर में प्रकट हो जाता है। अर्थात यह शरीर जो है इसमें वह चेतन अर्थात वह आत्मा, वह नीचे की अग्नि है और वह नाद जो है ऊपर की अग्नि है, जो ज्योति और नाद का अपने अंदर में घर्षण करता है, रगड़ता है, जैसे चंदन काठ को रगड़ता है, वैसे ही जो है वह चेतन और नाद का घर्षण करने पर ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाता है। और उस ब्रह्म अग्नि में अपने को ध्यान कर करके शरीर छोड़ता है, वह परमात्मा के धाम में जाता है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, न सूर्यो न शशांको न पावको जत्र गत्वा न निवृंते तत्धामं परम मम। हे अर्जुन, वह स्थान ऐसा है जिस स्थान पर जो वह जीव चला जाता है फिर लौट करके संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आता है, वह उस परमात्मा के धाम में चला जाता है। तो ऐसा सुख जो है वह ब्रह्म सुख है। उस सुख को जो जीवन में प्राप्त कर लेता है, उस सुख के सामने संसार का सारा सुख जो है वह फीका मालूम पड़ता है। उस सुख को कोई मुंह से जो है व्याख्यान नहीं कर सकता है, उसका आनंद अपने अंदर में ही वह प्राप्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा। वह ब्रह्म सुख ही जो है अनुभव करने की चीज है, अनुपा है, जिसका कोई उपमा नहीं है। अकात
अनामय रूप नाम न रूपा। कहते हैं वह सुख अकथ है, कहने जोग नहीं है, और वह सुख जो है अनामय है, अर्थात उस सुख को जो प्राप्त कर लेता है, अनामय का अर्थ होता है रूप। जो इस तरह से अपने अंदर में ब्रह्माग्नि को प्रकट करके ब्रह्म मनमेग्नि में नित्य ध्यान करता है, उसको कोई रोग नहीं है। रोग क्या है? यही काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या, ये सब रोग जो है उस ब्रह्माग्नि में जलकर स्वाहा हो जाता है। ऐसा ध्यान एक जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों तक जो करता है तब यह ब्रह्माग्नि प्रकट होता है। यह उत्तम कोटि का भक्ति है। यही भक्ति शबरी माता की, और वह भगवान के परम पद को भगवान के सामने ही जो है वह प्राप्त कर गई। भगवान राम का जो है पिता होने का भाग राजा दशरथ को मिला था, लेकिन वह राम पुत्र रूप में प्राप्त करके भी वह उस स्थान में नहीं जा पाया। वह तो चला गया वहाँ स्वर्ग में, और उसी आ गए। तो इसीलिए जो है यह सुख सबसे सर्वोपरि सुख है। इस सुख का आनंद जीवन में ले लीजिए। यह सुख का आनंद एकमात्र जो है, अभी नहीं आए भगवान, इशारा काहे देते हैं? टोकना नहीं चाहिए, धारा कट जाता है। तो वह ब्रह्म सुख है, यह सर्वोपरि सुख है। अभिगत गति कछु कहा न जाए। सूरदास जी महाराज कहते हैं उस सुख का जो है वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है, उस सुख को कहा नहीं। जैसे गूंगे गूठे गूंगे जो है, गूंगा व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिए और उसको कहिए कैसा स्वाद है, वो नहीं बता सकता है। जैसे गूंगे ही गुड़ का भोजन करे अमी तो शुभ जावे, वह अंदर ही अंदर उस सुख का आनंद लेता है। परम स्वाद जो सब ही निरंतर तो शुभ जावे, वह स्वाद उसके अंदर अनुभव का जो होता है उसको वह परम संतोष हो जाता है। एक परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर, एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर वह परम सुख शोक संतोष आ जाता है। संसारी जीव को जो है संतोष है ही नहीं, चाहना भरा हुआ है। एक चाहना का पूर्ति हुआ, दूसरा चाहना सामने आ गया, दूसरा पूर्ति हुआ, तीसरा आ गया। इसी तरह से चाहनाओं का पंक्ति लाइन लगा हुआ है। चाहना जीवन में कभी समाप्त होता ही नहीं है। जो उस ब्रह्म सुख को नहीं प्राप्त किया है उसका यह चाहना समाप्त। तो कहते हैं परम सुख अमित तोष उपजावे, मन बुद्धि इंद्रियन को अगोचर, जो करे सो पावे। वहाँ यह मन बुद्धि इंद्रियां नहीं पहुँच सकती है। जो वहाँ जाता है वह गोचर है, उसका सुख करने वाला ही पाता है। जो जीवन में किया है उस सुख का आनंद लेता है। कहते हैं रूप रेखा अभिलंब मन चक्रित भावे, वह ऐसा स्थान है वहाँ चक्रित हो जाता है मन बुद्धियाँ का, क्या काम कहरार हो जाता है। वहाँ इसका कोई दाल नहीं गलता है। ऐसा सुख जो है ताते सूर विचार करके सगुण स्वरूप का लीला गाते हैं। वैसे वह जो है सगुण स्वरूप का ही गीला गाते हैं। यह भी भक्ति है। सगुण साकार का भी भक्ति ठीक है, लेकिन हम लोग जो है भक्ति करते हैं तो अपना स्वार्थ लेकर के
और जब तक स्वार्थ लेके करते हैं तो भगवान भी वह सुख जो है उसको भी देता है। चार प्रकार का भक्त होता है। एक जो है यह ब्रह्म सुख प्राप्त करने वाला, उसको कोई चाहना नहीं है, यह जो है बिना चाहना का भक्ति करता है। एक कहते हैं राम भक्ति जगचारी प्रकारा, चार प्रकार अर्थार्थी सुकृति, यह जो है कहते हैं चार प्रकार का। चारों प्रकार का भक्त को जो है वह परमात्मा प्यार करते हैं। लेकिन चाहो चतुरन कहते हैं नामधारा, और ज्ञानी ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी होता है वह भगवान से कुछ नहीं मांगता है, और आर्थ भाव से जब प्राण संकट में आ जाता है तब हम लोग ईश्वर को पुकारते हैं, हे प्रभु हमारा रक्षा कीजिए। उसकी बात को भी सुनते हैं और रक्षा करते हैं आर्त भाव से प्राण। एक वृक्ष पर एक पंछी बैठा हुआ था और वह भजन गाता था गुरु का और हरि का। उसी समय एक व्याधा आता है और देख लेता है पंछी को, तो देखकर उसकी बोली को सुनकर अपना लरसर जो है बाण वह तैयार करता है और मारना चाहता है, और पंछी देखकर घबरा गया, अब तो यह व्याधा हमारा जान ले लेगा। उस समय वह हरि का नाम, गुरु का नाम, प्राण रक्षा के लिए वह पुकार रहा है। अब देखता है मैं यहाँ इस डाल से ऊपर चला जाऊंगा, तो ऊपर में देख रहा है बाज मर रहा है। ऊपर जाऊंगा बाज पकड़ लेगा, हमारा प्राण चला जाएगा। नीचे बैठा रहता हूँ तो व्याधा जान ले लेगा, और वह अपने प्राण की रक्षा के लिए जो है ईश्वर को पुकारता है। क्या करें, लाइनें भाग गया था, लाइन तो माइक्रोफोन नहीं है तो लाइट आने से अपनी आवाज तो रहने श्री सद्गुरु महाराज का तब वो आप जो है गुरु का नाम, परमात्मा का नाम अनवरत रूप से जाप करता। परमात्मा जो है उस पंछी का आवाज़, उसका करुणा को सुन लेता है, तो वो परमात्मा जो है वह अपना रूप बदल लेता है। एक वृक्ष पर पंछी जपत रहे हरि नाम, वहाँ की बोली सुन बेधा लरसर जोरे, और ऊपर माज मर रहा है काला नागिन बाधा को डसा, और वह बाण जो है वह बाज को लगा। बाज थरपरा करके जमीन पर प्राण त्याग दिया, और व्याधा भी मर गया और पंछी बच गया। यह परमात्मा को जो है प्राण रक्षा के लिए पुकारा, उसका प्राण बच गया। ऐसा भी भक्त होता है, उसका भी काम पूरा करते हैं। और एक भक्त ऐसा होता है जो हमको धन दीजिएगा तो हम आपका पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप हमको धन दीजिए तब आप। भगवान ऐसे भक्तों का भी जो है मनोकामना को पूरा करते हैं, और उस अंतर्यामी सबकी मात को जानकर धन भी उस भक्ति को देता। लो कितना धन लोगे, तब वहाँ कभी कभी धूप बत्ती चढ़ा दिया, घंटी बजा दिया, हो गया भक्ति। उस भक्ति से वह परम सुख नहीं मिलेगा। ऐसा भी भक्त है। और भक्त जो है संसार में सब अपना अपना दाव खेलता है। कहते हैं दादू दयाल जी महाराज जो है वह कैसा है,
वह परमात्मा सब जानता है जो कौन किस भाव से हमको भज रहा है। कहते हैं वह तो सेवक नाही खेले अपना दाव, जाने त्रिभुवन राव। दादू दयाल कहते हैं वह सेवक नहीं, वह तो खेले अपना दाव। दाव खेलता है, हम तुमको इतना धन चढ़ाएंगे परमात्मा तो भगवान हमको उतना दीजिए। यह दाव खेलता है, इसको सहकामी भक्ति कहते हैं। राजा राणा राव बराजो सुमेरे नाव, कहे कबीर सोई ब्रह्म को पावे जो सुमेरे निष्काम। निष्काम भावना से जो परमात्मा का भजन करता है वही परमात्मा को पाएगा। कहते हैं नर नारी सकल नरक रूप है, जब लगी देह में सकाम। सकाम भावना लेकर के जब भी आप पूजा करते हैं तो समझिए आपका वह सकाम भक्ति है। और कहते हैं कहे कबीर सो जो है पीऊ को ना ही पावे, ऐसा पर जो है भक्त परमात्मा को नहीं पाता है। और जो है सुमिरन करते हैं, सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम। सहकामी कामना लेकर जो परमात्मा का भजन करता है वह भी उत्तम धाम स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन निकामी जो होता है, कहे कबीर निकामी पावे अविचल धाम। वह पिचल धाम पा जाता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है परमात्मा के पास। ऐसा भक्त जो है बिरला कोई होता है। इस तरह का भक्ति करने वाला कोई कोई होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं हे अर्जुन संसार में 4 प्रकार का भक्त होता है। गीता में कहते हैं जो है वह 4 प्रकार का चतुर्भुज जो है वह अर्थार्थी और जिज्ञासार्थो भरत सर्वी। कहते हैं चतुर्विद्या भजन्ते ममा। हे अर्जुन 4 तरह का भक्त जो है हमको भजता है इस तरह से। और जो ज्ञानी भक्त है वह मुझको बहुत प्यारा है, वह किसी का भरोसा नहीं रखता है, एक परमात्मा का एक ईश्वर का भरोसा रखता है। मतंग ऋषि के जो है शिष्या सबरी बाई थी और वह मतंग ऋषि के इतना सेवा की तो मरते समय जो शरीर छोड़ते समय मतंग ऋषि सबरी को कहा बेटी तुम इसी आश्रम में रहना और भगवान राम आएंगे तुमको दर्शन देगा। गुरु की बात पर विश्वास कर करके जो है सबरी माता उस आश्रम में रहती है और सेवा करती, रोज निहारती रहती है। आज भगवान राम आएंगे, आज आएंगे, इस तरह से दिन बीतता जाता है। रोज नया नया फल, नया नया फूल चुन चुन करके बन से लाती है और लेकर के इंतजार करती है, रास्ते को बुहारती रहती है। इस तरह से बीतते 14 बरस बीता तब भगवान राम आए और उनके तब यह भक्ति क्या बात कहा। यह भक्ति का वह जो है कितना भक्ति में निपुण हो गई थी, कितना वह प्रांगत में परी गई थी। उसको जो है किसी चीज़ का वह कहती है मैं जो है आपकी भक्ति कही विधि स्तुति करूं मैं तुम्हारी। अधम जाति जरमति भारी, अधम ते अधम तिंद में मंद घारी। हे पाप के शत्रु भगवान राम आपका भक्ति मैं कैसे करूं। एक तो मैं अधम से अधम नीच जाति में जन्म लिया, उसके बाद जो है नारी में जन्म ले लिया और आपका भजन मैं कैसे करूं अधम जाति। तब भगवान राम क्या कहते हैं सबरी को, जब इतना नीच हो करके वह कहती है जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह अपने को बहुत छोटा मानता है। जैसे नानक देव कहते हैं
नानक नन्हा होई रहियो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बिखर गए दूब खूब का खूब। बड़ा बड़ा वृक्ष आता है और आंधी के झोंका में वह गिर जाता है, उलट जाता है, लेकिन दुबरी को देखिए, वह जो है आंधी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। उसी तरह से भक्त जो है इस तरह का अपने को प्रभु के सामने छोटा बना करके वह रहती है और हाथ जोड़ के कहती है कि ही विधि स्तुति करूं। इतना छोटा नान जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता सबके पास। जो मन महीन कर लीजिए, जब पीऊ लागे हाथ, जब परमात्मा अपने को प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा, तब वह सबसे छोटा हो जाता है। वैसे सबरी जो है सबसे छोटा बन करके हाथ जोड़ के भगवान राम से कहते मन महीन कर लीजिए, जब पीऊ लागे हाथ, जब पीऊ लागे हाथ, नीच होई सबसे रहना, पक्षा पक्षी त्यागी के ऊंच बानी नाही कहना, कोई गारी दे जाए क्षमा करके चुप के रहना। कहते हैं सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, अपने को सबसे छोटा मान के रहता है भक्त लोग और लोगों की बड़ाई करता है। और पहले हाथ उठाए सिर पर सबको आने, पलटू सोई सुहागिन हीरा झलके मात। जो ऐसा भक्त होता है वह हाथ जोड़ के लोगों को ला करके बिठा करके भोजन कराते हैं और यह भगवान राम की जो है उपदेश को सुनाते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोग जो है अपने को छोटा मान करके सेवा करते हैं, तब होता है। बड़ा बड़ा पैसा वाला अहंकार में भरा हुआ है, वह इस काम को नहीं कर पाएगा। आपके सामने यहाँ छोटा सा नया टोला में मंदिर है, उसमें सब टूटे फूटे भक्त लोग हैं और वो लोग हाथ जोड़ करके आप लोगों को लाया है भगवान राम का उपदेश सुनने के लिए। और यही काम सबसे भक्तों का पहचान है। ऐसा काम करने से परमात्मा की भक्ति में लगेगा और यह काम एक जन्म का नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद आ रहे हैं। सद्गुरु महाराज की। आप लोग सेवा में खड़े हो जाइए।